हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। आज हम करेंगे टॉप 100 कंप्यूटर एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये मैंने खुद नहीं बनाया और ये वाली सीरीज़ सभी एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे वो एपीएफसी हो, ईपीएफ हो, आरआरबी हो, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो, एसबीआई हो, इंश्योरेंस हो, क्योंकि सब में ही कंप्यूटर आता है। तो चलो अब हम ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देर नहीं करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवैक क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। मीनवाइल मैं भी आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। अगर आप खुद आंसर दोगे तो इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इस तरीके से टाइप करना ताकि मुझे भी कन्फ्यूजन ना हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर में 2 टाइप की चिप कौन सी है इन ऑप्शन में से। आप ऑप्शन देखो, एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, डी, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आप भी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Here is question number 4. Question number 4 is, microprocessor as switching device are for which generation computer? माइक्रोप्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है। माइक्रोप्रोसेसर है 4th जनरेशन का कंप्यूटर। अब आपको मेंशन करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में किस किस जनरेशन में क्या क्या आया था। जैसे फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया तो फर्स्ट में क्या आया था, सेकंड में क्या आया था, थर्ड में क्या आया था, फोर्थ में क्या आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर आर much smaller than mainframe computer. Option C, supercomputer are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses power to execute. Option number D, supercomputer are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses power to execute few programs. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ASCII और EBCDIC 2 पॉपुलर कैरेक्टर हैं कोडिंग सिस्टम के। तो इसमें EBCDIC की फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन कहलाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दो। इसका आंसर है सी, CPU। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। ये कह रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है। ये करती है
ऑप्शन नंबर ए ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी बिट पर इंच ऑफ ट्रैक, ऑप्शन सी डिक पैक इन डिक सरफेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी, दो काइंड कौन से हैं मेन मेमोरी के, वो हैं रैम और रोम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कंप्यूटर, मॉडर्न साइंस कंप्यूटर के फादर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलन ट्यूरिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप किस जनरेशन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सीडी रोम इज ए, ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो सीडी रोम है क्या? सीडी रोम एक टाइप है कंप्यूटर का जो क्या करता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑप्टिकल डिस्क है ये क्या करता है कि हमारी जो इमेज ग्राफिक वीडियो होती है ना, उनको स्टोर करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या रिसेंबल होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग, या नन ऑफ द अबव। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल और एनालॉग का। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-बिट कोड कॉल्ड EBCDIC। किस तरह के कंप्यूटर हैं जो 8-बिट कोड यूज़ करते हैं, 8-बिट कोड यूज़ करते हैं, जो कहलाता है EBCDIC। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर 8-बिट कोड यूज़ करते हैं जिन्हें EBCDIC बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल सेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि अगर मैं सबकी ही थ्योरी समझाने लग गई तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन निपटाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं और इनमें टाइम भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब हुए थे। आपको मुझे बताना है वैक्यूम ट्यूब किसके बने होते थे और ये किस लिए यूज़ होते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ इन्हें। ये कह रहा है कि हाई क्वालिटी ग्राफिक कौन देता है। अब इसमें ब्रैकेट में मेंशन किया गया है हार्ड कॉपी। तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार होगा बच्चे हार्ड कॉपी पर ध्यान ना देके इसका आंसर लगा देंगे RGB मॉनिटर, लेकिन इसका आंसर RGB मॉनिटर नहीं है, इसका आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर हमें हार्ड कॉपी देता है जिस पे हम अच्छे से अच्छा ज़्यादा प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ग्राफिक क्वालिटी का। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस की स्टेजेस क्या हैं? तो इसकी स्टेजेस है ऑप्शन नंबर सी लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन।
क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर कौन है? इसके फादर हैं ऑप्शन नंबर ए जॉन वेन। जॉन वेन ने क्या बोला था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, वो आपको मुझे बताना है। ये मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने वो थ्योरी वाले लेक्चर नहीं करे हैं तो जाके अरिहंत की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे वे में मिल जाएगी। मैंने एमसीक्यू भी करवाए और चैप्टर वाइज थ्योरी भी करवाई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुए थे वो क्या थे? ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है और घूम घूम के आ रहा है, लैंग्वेज बदल के आ रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए डंप टर्मिनल, डंप टर्मिनल क्या होता है? ये भी मैंने आपको अपने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया है। कंप्यूटर हार्डवेयर जब मैं उसमें पढ़ा रही थी उसमें बताया मैंने, चैप्टर 3 में अरिहंत की बुक में, तो आप वहाँ जाके देख लेना। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है एक कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ये डंप टर्मिनल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिलीसेकंड इज, 1 मिलीसेकंड किसके इक्वल है इसमें? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज ए मेजर्ड बाय। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किससे मेजर करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है? इसका आंसर है ABC। क्वेश्चन नंबर 26, विच वॉज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था? तो इन्होंने किया था ABC का इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। इनमें से कौन सा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, जो मैक्सिमम अमाउंट डाटा का स्टोर कर सकता है? तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर until 1973 when code invalidated the patent सॉरी। कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1973 का, जब तक कि कोर्ट ने उसके पेटेंट को इनवैलिडेट नहीं किया था? तो इसका आंसर है इनायक। इनायक की फुल फॉर्म आप ये मेंशन करो कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 29, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एड्रेस बस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डाटा। जो हमारी डबल साइडेड फ्लॉपी होती है हाई डेंसिटी वाली, वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 31, ए हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ। CAD सिस्टम, आप पहले तो CAD की फुल फॉर्म मेंशन करो। CAD की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। और इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि CAD यूज होता है ना ड्राइंग और ग्राफ के लिए यूज होता है। तो इनमें से कौन सा वो उसको ड्रॉ करता है? 31 का आंसर है डिजिटल प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे, ट्रिक भी बताई थी वहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। तो आप इसका आंसर खुद दो। इसमें ये पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो COM इनपुट डिवाइस नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 33, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट इन टू 16-bit वर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 डिजिट में रिप्रेजेंट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, in most of the IBM PC, the CPU, the device driver, memory, expansion slot, active component mounted on a single board. What is the name of the board? ये कह रहा है कि IBM के PC में CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट ये सब एक ही सिंगल बोर्ड में लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड। ये ग्रीन कलर का होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द फादर ऑफ बारकोड रीडर? इसका आंसर है नॉर्मन जोसेफ हैं फादर बारकोड रीडर के। क्वेश्चन नंबर 36, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, मैग्नेटिक डिस्क मोस्ट पॉपुलर मीडियम है किसका? इसका आंसर है डायरेक्ट एक्सिस और सिक्वेंशियल एक्सिस, मतलब बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 37, ए टेक्निक यूज बाय कोड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो कौन सी टेक्निक कहलाती है? मतलब एनालॉग जो सिग्नल होते हैं ना, उनको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कौन सी टेक्निक कहलाती है? वो कहलाती है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 38, रिगार्डिंग ए VDU विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? इसमें पूछ रहा है कि VDU के रिगार्डिंग VDU की फुल फॉर्म जरा मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है इससे पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं ये भी आप मेंशन करो। ईच एंड एवरीथिंग जो भी MCQs आए हैं अरिहंत की बुक से आए हुए हैं, ये सब एप्लीकेशंस के आए हुए हैं। अरिहंत की मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, आप वो थ्योरी देखो, आपके एक एक क्वेश्चन मक्खन की तरह निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मीन्ट फॉर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। ईयर तो मैंने आपको बता दिया था, डेट मुझे बताओगे आप कब हुआ था ये वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? मंथ और डेट नहीं पता? 16 नवंबर, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन? इनमें से बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक कौन देता है? सोचिए बताओ, ये भी चैप्टर भी मैं करवा चुकी हूँ, वो है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर, जिस कंप्यूटर में 80286 माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर है वो कहलाते हैं AT कंप्यूटर्स। गाइस, अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आती है, आपको MCQ अच्छे लगते हैं, कोई भी दिक्कत है या किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ इन ए पोलाइट मैनर, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसे भी मैं इम्प्रूव करूँगी। और आप इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। आपका एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक लाइक मोटिवेट करता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, क्योंकि एक वीडियो प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। पहले इनके नोट्स बनाओ, फिर PPT में बनाओ, फिर PPT की रिकॉर्डिंग करो, फिर उसे एडिट करो, फिर अपलोड करो, तो आप सोच सकते हो कि कितने एफर्ट लगते हैं। और ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर उन बच्चों को पहुँचाओ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर
सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन सूटेबल है? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ये बड़ी बड़ी कंपनी में सैलरी बनाने के लिए यूज़ होता है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग? इसमें प्रोसेसिंग क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से देखो। अरेंजिंग प्रोसेसिंग होती है, मैनिपुलेटिंग होती है, कैलकुलेटिंग होती है, गैदरिंग नहीं होती। कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करेंगे वहाँ पे जो गैदरिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 45, डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन? सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पे डेवलप किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑब्वियसली यूएसए। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर पूछा है कि इनमें से बताओ कि बेस्ट डेफिनेशन क्या बैठेगी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की। इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटी इन्हेंस करता है, या सीपीयू की स्पीड इंक्रीज करता है, या बोथ ऑफ अबव, या नन ऑफ द अबव। 46 का आंसर है ए, इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, टुडे कंप्यूटर जायंट IBM was earlier known by different name which was changed in 1924। IBM का नाम जो 1924 में था वो क्या था? ये पूछ रहा है। 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इसको बदलकर 1924 में बदल दिया गया था और फिर इसका नाम रख दिया गया था IBM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, before the disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record disk address. What information does this address specify? ये कह रहा है कि डिस्क ड्राइव किसी सेक्टर में जब एक्सेस करती है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस, तो वो इंफॉर्मेशन जो होता है ना उसका एड्रेस स्पेसिफाई क्या कहलाता है? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहलाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द फादर ऑफ स्कैनर? स्कैनर के फादर, स्कैनर को किसने बनाया, उसके फादर कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 के फादर हैं, सॉरी 15 के फादर नहीं, स्कैनर के फादर हैं रे कुर्जवेली। हमारा आधा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलो वो भी हम करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, अबेकस वाज द फर्स्ट। अबेकस फर्स्ट क्या था? ऑप्शन देखो आप। अबेकस था मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 52, इफ इन ए कंप्यूटर 60 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन ए रैम। अगर एक कंप्यूटर के रैम में 16 बिट का एड्रेस यूज़ किया जाता है, द नंबर ऑफ एड्रेस, तो उसका एड्रेस का नंबर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65536। क्वेश्चन नंबर 53, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड। इंस्ट्रक्शन और मेमोरी को रिप्रेजेंट कौन करता है इनमें से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी कोड। ऑप्शन नंबर 54, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर। ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं POS टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 55, ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज। फ्लिप फ्लॉप के सेट क्या कहलाते हैं? ये भी मैंने थ्योरी वाले में करवाया हुआ है, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 56, पीपल ऑफन कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बहुत सिंपल है, CPU। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। चिप्स को बनाने के जो चिप्स बनती हैं हमारी
ठीक है, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर और ए और बी। इसका आंसर है सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज, वैल्यू क्या है बीड हेवन की? तो इसकी वैल्यू है 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल, नेपाल में पहला कंप्यूटर कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, IBM 1401। क्वेश्चन नंबर 60, मेमोनिक ए मेमोरी ट्रिक इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो मेमोनिक बनाने के लिए कौन से मेमोनिक बनाने के लिए जो ट्रिक यूज़ की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज में की जाती है? वो की जाती है मशीन लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें क्या कंसिस्ट होता है? उनमें होता है ऑप्शन नंबर बी, OPERND, ऑपरेंड। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। कौन सी जनरेशन अभी भी अंडर डेवलपमेंट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 63, ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। रजिस्टर अलाउ करता है लैब में मूव करने के लिए और राइट ऑपरेशन के लिए, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, विच वॉज द फर्स्ट पॉपुलर जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन मोस्ट पॉपुलर कौन सा था? पहली जनरेशन में जो मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर आया था वो कौन सा था? वो था IBM 1650। क्वेश्चन नंबर 65, विच इज़ कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस क्या है? ये सभी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू ए प्रोसेस इज। इसका आंसर है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, ईच सेट ऑफ नेपियर बोन कंसिस्ट ऑफ रोड। नेपियर बोन का जो सेट बनता है उसमें कितने रोड्स होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 होती हैं। आप ये MCQ रटने से अच्छा है थ्योरी वाले लेक्चर देखो, तब इन क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे MCQ आपको लगेंगे मैं कहाँ से उठा के ले आई। लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68, BCD इज, इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन वाज द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम। फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में कब वर्ल्ड में कब इंट्रोड्यूस किया गया था और किसने किया था? तो ये किया था एप्सन 1981 में। क्वेश्चन नंबर 70, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो चुल्लू पर पानी में डुबकी लगा लो। ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 71, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है रेडियो शक्स। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मैनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन 2048 इंटू 4 मेमोरी चिप। कितने एड्रेस लाइन की ज़रूरत होगी इसमें एड्रेस मशीन में, हर ईच मशीन में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। क्वेश्चन नंबर 73, प्रॉपरली अरेंज डाटा क्या कहलाता है? फील्ड वर्ड इंफॉर्मेशन फाइल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74, गाइस बोर तो नहीं हो रहे हो? जल्दी जल्दी करते हैं, सिर्फ 26 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ए कंप्यूटर कंसिस्ट, कंप्यूटर में इनमें से क्या क्या होता है? चारों चीज़ होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 75,
वाई आर वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व्स, ये वॉल्व्स क्यों कहलाती है वैक्यूम ट्यूब्स, सोच के बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या करती हैं, फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप भी करती है और अलाउ भी करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, जॉन नेपियर इन्वेंटेड लोगरिदम। जॉन नेपियर ने लोगरिदम इन्वेंटेड किया था, तो वो कब किया था? जॉन नेपियर ने और किसका इन्वेंशन किया था, याद है? बताया था मैंने, कमेंट करो। तो इन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो किया था 1614 में, लोगरिदम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एन आईसी सर्किट इज, आईसी चिप, आईसी सर्किट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। किसकी बनी होती है ये? सिलिकॉन चिप की। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 78, वट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन आर नीडेड इन ए माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन बस। किस टाइप की कंट्रोल पिन हमें माइक्रो प्रोसेसर में चाहिए होती है, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक के बस पर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज़ इट एट सेम टाइम, मतलब दो डिवाइस आपस में ट्राई कर रही हैं कि एक ही टाइम पे यूज़ हो जाएं, तो किस टाइप की कंट्रोल पिन हमें चाहिए होती है उन्हें, उनके ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, कितना घुमा के दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है बस आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर एज कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। जब हम कंप्यूटर जब हम अपने माउस को टेबल सरफेस पे घुमाते हैं, ट्रैक बॉल क्या कैसी होती है? स्टेशनरी होती है, डिफिकल्ट टू मूव होती है, ड्रैग होती है, मूव इन स्मॉल स्टेप होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये कहलाएगा स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी कहलाती है? मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दिस यूज ए सिंगल प्रोसेसिंग टू लिंक सर्वर। मल्टी इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये होते हैं डम टर्मिनल। डम टर्मिनल क्या करते हैं? स्मॉल बिजनेस के लिए मल्टी यूजर प्रोवाइड करते हैं। दे यूज अ सिंगल प्रोसेसर यूनिट टू लिंक, एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट करती है, लिंक करती है सेवरल डिवाइसेस से। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU। ALU कंप्यूटर का जो ALU की फुल फॉर्म होती है, बताना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनमें से क्या परफॉर्म करता है? सभी करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, नेपाल ब्रॉट ए कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2018 BC। दिस कंप्यूटर वॉज। इसका आंसर है सेकेंड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 85, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमारी कहाँ पर हेल्प करते हैं? तो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 86, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। कौन सी स्टेटमेंट कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वैलिड बैठती है इसमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 87, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट। मेमोरी इज एंड द स्टोरेज, ये पूछ रहा है कि मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है, मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है। तो मेमोरी तो होती है हमारी टेम्परेरी और स्टोरेज होता है हमारा परमानेंट। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड। पास्कलाइन इन्वेंटेड कब हुआ था? ये हुआ था 1642 में। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इनमें से कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है, तो इनमें से सारी स्टेटमेंट वैलिड है। लेडी अगस्ता फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ठीक है, ये भी है। अडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बिरम, फेमस इंग्लिश पोइट की बेटी थी।
और अडा ये प्रोग्रामिंग डेवलप लैंग्वेज बाय यूएस डिफेंस, ये भी हुआ था। तो ये सब ट्रू है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। देख लो कंप्यूटर का लेवल कहाँ जा रहा है, बहुत हाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, कंपाइलर कह रहा है कि ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन सर्च करो, इसका आंसर है ऑप्शन ए। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ना लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 91 पे आ जाओ। 91 पे आता है व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन वन मोर देन वन पर्सन यूजेस सेंट्रल कंप्यूटर एट सेम टाइम। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। कौन सा पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लाया था। 92 का आंसर है एडसेक। यूनिवैक, एनाइक, एडसेक, ये सब किसकी जनरेशन में आए थे, कौन कौन इन्हें लाया था, क्या क्या इनके यूज़ थे, ये मैं आर्यन की बुक में करवा चुकी हूँ, वहाँ जाकर देख लो। अगर समझ में नहीं आ, क्योंकि फिर एमसीक्यू समझ में नहीं आएंगे अगर लेक्चर नहीं देखोगे। और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपना सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करो। क्वेश्चन नंबर 93, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। गीगाबाइट इसमें से किसको रेफ़र कर रही है, तो ये रेफ़र करेगी सी। इसकी ट्रिक मैंने बताई है, लेक्चर में बताई है। इसके आ जाते हैं साइज लगाओ, पहले के भी आता है, जी भी आता है, गीगाबाइट आता है, टेराबाइट आता है। तो उसकी ट्रिक भी मैंने लेक्चर में बताई हुई है, वहाँ जाके देख लेना आप। यहाँ हर चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, वीडियोस आपने नहीं देखे तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर वॉज यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड, द विच कंप्यूटर स्टार्टेड। कब हुआ था स्टार्ट यूके में यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट हुआ था, कब हुआ था, तो वो हुआ था 1980 में। सिर्फ 6 क्वेश्चन रह गए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूँगी। क्वेश्चन नंबर 95, वंस यू लोड द सूटेबल प्रोग्राम। जब एक बार आप सूटेबल प्रोग्राम लोड करते हो एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा देते हो, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं होती कि कोई ह्यूमन उसमें इंटरफेयर करे। तो ये फीचर क्या कहलाता है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सटिलिटी, ऑटोमेटिक। क्वेश्चन बहुत ईजी है पर इसकी लैंग्वेज बदल के इसको टफ कर दिया गया है। इसका कहलाता है रिलायबिलिटी। अब इन तीनों ऑप्शन के डिफरेंस आप कमेंट में मेंशन करो। एक्यूरेसी क्या है, वर्सेटिलिटी क्या है, ऑटोमेटिक क्या है। ऑलरेडी एक एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज ए ब्रांड। ब्रांड क्या होता है इनमें से पढ़ लो, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मेरे को डिफाइन करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम है, एरर प्रोन है, ऑल ऑफ द अबव है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 98, ए बिट कंसिस्ट ऑफ। एक बिट में कितने कंसिस्ट होते हैं, एक बाइट में कितने कंसिस्ट होते हैं। तो आप ही मेरे को बताओ, ये भी मैंने करवाया हुआ है लेक्चर्स में, बहुत ईजी वे में करवाया था। इसका आंसर है 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, हमारा लेक्चर फिनिश होने वाला है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल होते हैं बट दे आर क्या, इनफैलिबल नहीं होते। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100, और हमारी ये सीरीज़ पूरी होगी। और आई होप आपकी इस सीरीज़ में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, आई एम श्योर। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द डेट व्हेन चार्ल्स बेबेज कन्विंस एनालिटिकल इंजन। कब इन्वेंट किया था, क्या डेट थी एनालिटिकल इंजन की, जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया था।
वो थी 1837। तो आपका ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू गाइस, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, लेक्चर को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन पर ये बार कोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन करो। और अगर स्कैन नहीं कर सकते तो ये आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करो, इस लिंक को, ये ढक गया, इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, टेलीग्राम में जाओ और वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करवाऊँगी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, और सभी एग्ज़ाम के लिए क्विज़ भी रखूँगी, और पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। सो गाइस, बाय बाय।